प्रिय शिक्षार्थियों, आपका YouTube चैनल पीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडल्स का परिचय और हमने पढ़ा था कि मॉडल्स का यूज कैसे किया जाता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। केवल हमने उनका परिचय पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स, जो कि कुल मिलाकर के 13 मॉडल्स हैं। उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं दिए गए एग्जाम्पल्स के बारे में, और इन एग्जाम्पल्स का अध्ययन करके हम पहुंचेंगे हमारे टॉपिक पर और फिर करेंगे उस टॉपिक के बारे में चर्चा और उसका पूर्ण विश्लेषण। तो आइए चलिए। तो ये देखिए, यहां पर दिया गया है सेंटेंस नंबर जो 1 है, यानी पहला जो वाक्य यहां पर दिया गया है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कुल मिलाकर के यहाँ 5 वाक्य दिए गए। इन 5 वाक्यों में एक एक शब्द अंडरलाइन है, और आपको दिख रहा होगा कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा है। तो सेंटेंस नंबर 1 जो पहला वाक्य है उसमें अंडरलाइन वर्ड है वो कैन है, दूसरे में भी कैन है, तीसरे में भी कैन है, चौथे में भी कैन है, और 5वें में भी कैन है, और 6ठे में भी कैन है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम पढ़ रहे हैं कैन का प्रयोग, अर्थात आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ कैन। यूजेज ऑफ कैन, यूजेज ऑफ कैन। तो आज हम पढ़ेंगे कैन का प्रयोग। और हमने पढ़ा था कि कैन एक मॉडल है, और कैन है वो मॉडल में प्रेजेंट फॉर्म में आता है। और आज हम पढ़ेंगे कि कैन का जो प्रयोग है वो कहां कहां किया जाता है। पहले जानते हैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि इनका जो प्रयोग है वो किन के लिए होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब मैंने मॉडल्स पढ़ाया था और उसकी परिभाषा बताई थी, एक छोटे से शब्द से बताया था कि मूड से ही मॉडल बनाए। और मूड का अर्थ होता है मनोअवस्था, यानी मन की अवस्था, और हमारे मन में किस प्रकार के जो मनोभाव है वो व्यक्त हो रहे हैं। और यहां पर भी देखिए, सेंटेंस नंबर जो 1 दिया है इसमें मनोभाव व्यक्त किया गया है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी आपके अंदर वो एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है? आपके अंदर एबिलिटी है बोलने की। क्या बोलने की? अंग्रेजी बोल सकने की आपके अंदर योग्यता है। और यहाँ योग्यता का भाव है वो व्यक्त किया गया है। और योग्यता एक मनोभाव है, एक मन का भाव है कि हाँ, हम योग्य हैं। वैसे आप कई शब्द देखते हैं, जैसे आपने नाउन में पढ़ा होगा कि नाउन वो होता है जो किसी का नाम होता है, और उनके भी अंदर अलग अलग भाग आपने पढ़े होंगे, जिसमें आपने प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक, उनमें पढ़ा होगा। और उन नाउन को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया था कि एक तो हम मूर्त रूप पढ़ते हैं और एक अमूर्त रूप पढ़ते हैं। मूर्त रूप वो होता है जिसकी कोई आकृति होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये, जैसे देख लीजिए कि ये जो मेरे पास मार्कर है और ये जो मार्कर है इसकी एक आकृति है कि मार्कर इस प्रकार का होता है, इसमें स्याही भरी जाती है। इसका मतलब ये एक वस्तु है और जिसको हम मार्कर कहते हैं। ठीक है, समझे? ये इसका मूर्त रूप है, ये इसका असली रूप है। लेकिन जब कुछ इस प्रकार के भाव हमारे दिमाग में आते हैं
जिसका मूर्त रूप नहीं होता, जिसकी कोई आकृति नहीं बनती, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी आकृति जरूर बनती है कि हाँ, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम केवल महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये मन के जो भाव होते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मॉडल्स का यूज करना पड़ता है। और ये मनोभाव सिंपल से सेंटेंस है, जो साधारण वाक्य है, उनमें प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए हमें अलग से पढ़ना होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नहीं, समझ गए होंगे आप कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स होते हैं मनोभाव, मन के भाव, और मन के भाव जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, बल्कि जिसे हम केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं। और देखिए, आप इसे महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, एक उदाहरण है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, और अंग्रेजी बोल रहा है, तो मुझे बताइए कि आप ऐसा कहोगे कि वो अंग्रेजी बोल सकता है, इसका मतलब आप कहोगे कि उसकी एक आकृति है अंग्रेजी बोलने के, उसके बाद वो आपको दिखती है, अंग्रेजी बोलना वो आपको दिखता है? नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता, केवल आप महसूस करते हो, आपको केवल ये महसूस होता है, फील होता है कि हाँ, वो अंग्रेजी बोल सकता है। इसका मतलब उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, वो योग्यता आपके अंदर फील होती है, और जिसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। तो वह भाव जो आपके मन को प्रभावित करे, उनको कहते हैं मनोभाव। और ये सारे मनोभाव हम मॉडल्स के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, और एक एक करके हम इन 13 मॉडलों का अध्ययन करेंगे। और आज जो हम कर रहे हैं वो है कैन, ठीक है। और ये जो मॉडल्स है, कैन है, कुड है, इन कुल मिलाकर के ये जो 13 मॉडल है, उनमें से सबसे पहला हमारा कैन है। उसके बाद लगातार वीडियो आते रहेंगे, कैन का आएगा, कुड का आएगा। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो मॉडल्स है, ये सब परीक्षाओं के लिए वैसे उपयोगी है। जैसे 10th क्लास के स्टैंडर्ड लेवल है, 10th स्टैंडर्ड लेवल है, 10वीं क्लास है, उसके लिए भी तो ये उपयोगी है। तो ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो और लाइक भी करते हो, तो प्लीज एक काम करना, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और जब तक कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपके मॉडल क्लियर नहीं होंगे, और मॉडल क्लियर नहीं होंगे तो फिर उस वीडियो को लाइक करने का कोई मतलब नहीं है। लाइक आपको इसलिए करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आपको ज्ञान को प्राप्त करना है, आपको अपनी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को पार करना है, उनमें आपको 100% बनना है, यानी 100% आपको बनना है। और ये तभी संभव है जब आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे। नहीं देखेंगे तो कुछ भी संभव नहीं, केवल आप मनोरंजन करने के लिए देख रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है, इसके अलावा और बहुत सारे चैनल है जिसमें कई सारी बातें बताई जाती हैं, कई प्रकार के हंसी है और हंसी ठाके वगैरह होते रहते हैं। तो देखिए, उनको सब्सक्राइब करिए, मौज उड़ाइए। लेकिन मौज उड़ाने का वक्त नहीं है कि अगर आप शिक्षा से जुड़ ही गए हैं तो फिर पहले शिक्षा को कंप्लीट कीजिए, शिक्षा को कंप्लीट कीजिए, सफल बनिए, फिर कीजिए जितना अच्छा हो उतना इंटरटेनमेंट कर लीजिए। कोई बंदिश नहीं होगी आप पर। लेकिन जब आप पहले करते हो इस प्रकार के एंटरटेनमेंट की कोशिश, तो संभव है कि आप उस गर्त में समा जाओगे जिसकी आप आशा ही नहीं कर रहे होंगे। तो प्लीज हमारे द्वारा दिए गए ये जो वीडियोज हैं, ये जो आपको सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, इनको पूरा का पूरा देखें, उनको समझें, उनके अंदर क्या बताया गया है, किस प्रकार आपको आपके अंदर जो भाषा का विकास है वो किया जाएगा, किस प्रकार आपको भाषा में समृद्ध बनाया जाएगा। ये एक वीडियो देखने से संभव नहीं, आपको पूरी की पूरी कंटेंट देखनी होगी। जब तक पूरी कंटेंट नहीं देखोगे तो ये संभव नहीं है। तो देखिए कि हमें इसको केवल और केवल इन 5 जो एग्जाम्पल्स दिए, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि ये यूजेज ऑफ कैन कैसे हो सकता है, यानी कैन का प्रयोग कैसे और कहां पर किया जाता है। ये पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है आप समझ जाओगे अगर आपका ध्यान इस वीडियो की तरफ है, यानी इस लेसन की तरफ है, इस टॉपिक की तरफ है, तो ही समझोगे, अन्यथा नहीं समझोगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसका मतलब आपके अंदर वो योग्यता है, आपके अंदर वो एबिलिटी है
जिससे आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और इसका मतलब ये हुआ कि यूजेज ऑफ कैन, यूजेज ऑफ कैन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मीनिंग, यानी इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। कितने? 4 प्रकार की मीनिंग, 4 प्रकार के अर्थों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको हिंदी में लिख करके भी लिख करके दे देता हूं। इसका प्रयोग 4 प्रकार के अर्थों को व्यक्त करने के, 4 प्रकार के अर्थों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी आपको उन 4 अर्थों को समझना है, उन 4 अर्थों को याद करना है, जिससे आपका कैन का प्रयोग हो जाएगा कंप्लीट। और कैन से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज आएगी, आप कभी भी नहीं चूकोगे। 100% आपका आंसर करेक्ट होगा, सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, इस बात को पूरा समझना होगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहां पर क्या व्यक्त किया गया है? एबिलिटी। क्या व्यक्त किया गया है? एबिलिटी, योग्यता, योग्यता व्यक्त की गई यहां पे। और जहां भी योग्यता व्यक्त की जाती है वहां पर कैन का ही यूज होगा। किसका यूज होगा? कैन का ही यूज होगा जहां योग्यता व्यक्त की जाए। अब हम कहते हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आई कैन राइट दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख सकता हूं। तो मुझ में लिखने की भी योग्यता है, बहुत सारी योग्यता है। मैं इसे पढ़ सकता हूं, मैं भाषण बोल सकता हूं। ये सारी क्या है? योग्यता है। और जहां भी योग्यता हो वहां पर कैन का यूज होगा। तो नंबर 1 समझ गए कि हमने क्या कहा, इसका प्रयोग 4 प्रकार के अर्थों को व्यक्त करने के लिए। तो पहला अर्थ क्या है? योग्यता। और जिस भी वाक्य में आपको योग्यता देखने को मिले वहां पर आपको किसका प्रयोग कर लेना है? कैन का प्रयोग कर लेना है। नंबर 2, दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, ये रोड, ये सड़क ब्लॉक्ड यानी बंद हो सकती है। ये रोड है वो क्या हो सकती है? बंद हो सकती है, ये सड़क बंद हो सकती है। एक बात ध्यान रखना कि आपके जो परीक्षाएं हैं और उन परीक्षाओं में केवल रिक्त स्थान आएंगे और रिक्त स्थान में आपको भरना होगा कोई एक मॉडल। हो सकता है कि आगे कोष्टक में 2 या 3 विकल्प दे रखे हो और उनमें से एक विकल्प आपको चूज करना होता है। और वहां पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो गलती हो सकती है, ठीक है। तो परीक्षाओं में इस मॉडल्स को क्लियर करने के लिए ध्यान रखें। देखो क्या है? सड़क है वो, क्या? सड़क। अब सड़क की क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। सड़क क्या है? बंद हो सकती है। इसका मतलब क्या है? कैसा भाव व्यक्त हो रहा है कि हमने कहा हम कहीं जा रहे हैं और हमें मान लीजिए हमें एक शहर में जाना है, अपना ही शहर ले लीजिए, जैसे हमें सांचौर जाना है और सांचौर जाना है और आप ऐसे रास्ते पड़ गए हो और आपको लगता है कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां सामने आती और आपको लगता है कि रोड बंद हो सकती है, यानी आपके मन में इस प्रकार का भाव आता है क्योंकि रोड की स्थिति देख करके आप उस रोड पर पहले नहीं गए हो। स्थिति देख करके आपके मन में एक संभावना सी आएगी, एक पॉसिबिलिटी बनेगी, एक इस प्रकार की संभावना बनेगी कि ये रोड बंद हो सकती है। तो वो कैसा भाव होता है? वो एक ऐसा मनोभाव जिसमें आप संभावना व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? संभावना। यानी सड़क बंद हो सकती है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर संभावना है कि सड़क बंद हो सकती है, संभावना है कि सड़क बंद हो सकती है। इसका मतलब इसमें क्या व्यक्त किया गया? पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई। क्या व्यक्त की गई है? पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार जहां पर भी संभावना व्यक्त हो वहां पर आप किसका यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। वैसे कई जगह पर संभावना, कई अन्य मॉडल में भी संभावना का प्रयोग होता है, ठीक है। संभावना के मनोभाव आते हैं अन्य में।
जैसे हम मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मे, माइट, कैन है वगैरह है, तो यहां पर जो संभावना होगी, यहां पर जो पॉसिबिलिटी होगी, ये संभावना नॉर्मल होगी। कैसे होगी? नॉर्मल पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी होगी? नॉर्मल, सामान्य से। सामान्य से का मतलब समझ गया, न तो ज्यादा और न कम, न ज्यादा और न कम। यानी संभावना आप 50% मान सकते हैं। कितनी परसेंट? 50% पॉसिबिलिटी होगी कि वो रॉड बंद हो सकती है। कितने प्रतिशत? 50%। आप कह सकते हो रॉड है वो बंद हो सकती है। अगर नॉर्मल संभावना, नॉर्मल पॉसिबिलिटी में तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कैन का। नंबर 3 हम देंगे कि कैन यू गिव मी योर पेन? क्या आप मुझे आपके पेन दे सकते हो? क्या आप मुझे आपकी पेन दे सकते हो? तो यहां पर क्या कहा गया कि क्या आप मुझे आपकी पेन दे सकते हो? तो यहां पर है, आपने क्या किया, किस प्रकार का मनोभाव व्यक्त किया? आपने मनोभाव ये व्यक्त किया है कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हो। जब आप किसी से ये कहते हो कि क्या आप मुझे आपकी पेन दे सकते हो, तो आप उससे क्या कर रहे होते हैं? रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। तो उनसे या रिक्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर किस प्रकार का मनोभाव व्यक्त हुआ? रिक्वेस्ट का। किसका हुआ है? रिक्वेस्ट, निवेदन करना। और निवेदन है तो निवेदन के लिए आप 2 प्रकार के सवाल करते हैं। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। और निवेदन की जब बात आए तो निवेदन और भी मॉडल में भी होता है, और मॉडल में भी निवेदन होता है। लेकिन ये निवेदन कैसा होता है? तो ये निवेदन इनफॉर्मल होता है। कैसा होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक, जिसमें औपचारिकता नहीं होती है। औपचारिकता जैसे आप कभी कभार कहते हो, जैसे आप स्कूल में होते हो और अपने अध्यापक से जब परमिशन लेते हो, तब आप जो मेक प्रयोग करते हैं ना, वही औपचारिकता होती है। लेकिन कहने के अंदर जो अपने फ्रेंड्स हैं वगैरह हैं, अपने जो कंपेनियंस हैं, जो साथी हैं, उनके साथ आप जब कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए। और आगे जो है कि अगला सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे सन। तो सन क्या कहता है? पापा कैन आई प्ले फुटबॉल? सन पुत्र कहता है कि पापा कैन आई प्ले फुटबॉल? क्या मैं फुटबॉल खेल सकता हूं? क्या मैं फुटबॉल खेल सकता हूं? तो यहां पर जो बच्चा क्या कर रहा है, इस पर जो कैन का प्रयोग है 2 अर्थों में होता है। नंबर 1 कि इसने, बच्चे ने क्या किया, पापा से अनुमति मांगी, परमिशन मांगी कि क्या पापा मैं क्रिकेट फुटबॉल खेल सकता हूं? तो पापा क्या करेंगे? परमिशन देंगे या नहीं देंगे वो तो उन पर निर्भर करता है, वो उनके मनोभाव पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चे ने तो अपना मनोभाव व्यक्त किया, अपना भाव व्यक्त किया पापा के सामने कि क्या मैं फुटबॉल खेल सकता हूं? तो पापा क्या कहते हैं? यस यू कैन प्ले। हाँ आप खेल सकते हैं, हाँ आप खेल सकते हैं। तो पापा ने क्या? परमिशन दी। तो इस जो ये जो दोनों सेंटेंस है, इसका मतलब परमिशन के लिए। किसके लिए हुआ है? परमिशन यानी अनुमति। अनुमति। अब अनुमति पहला जो दिया है कि पापा कैन आई प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या है? परमिशन मांगी गई। तो इसका जो प्रयोग है, जो इसका मतलब जो कैन का प्रयोग है, यानी इसका प्रयोग, यानी कैन का प्रयोग अनुमति मांगने व देने के लिए। अनुमति मांगने और देने के लिए। ठीक है? हम अनुमति मांगते हैं और देते हैं, उसके लिए भी अभी हमने कहा कि अभी रिक्वेस्ट को से निवेदन करते हैं, तो निवेदन भी इनफॉर्मल ही होता है। इनफॉर्मली निवेदन कैसे? अनौपचारिक कैसे? कि जो निवेदन करते हैं वो हम सामान्य से निवेदन करते हैं, नॉर्मल करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, इनफॉर्मल। सॉरी, पहले हमने बताया था इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल होता है वो परमिशन के लिए होगा। ठीक है? और ये जो होगा रिक्वेस्ट क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो पापा कैन आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर परमिशन मांगी गई है, परमिशन मांगी गई। और इसमें पिताजी क्या कर रहे हैं? वो परमिशन दे रहे, परमिशन दे रहे। तो इट इज यूज टू सीक एंड गिव परमिशन। इसका जो प्रयोग है वो परमिशन मांगने और देने के अर्थ में किया जाता है। और ये परमिशन कैसे होगी? अनौपचारिक परमिशन होगी।
अनौपचारिक अनुमति होगी जो फ्रेंड्स के लिए है, जो अपने साथी के लिए। अगला जो द फायर कैन बर्न ग्रास, यानी आग है वो किसको जला सकती है, घास को जला सकती है। आग है वो क्या कर सकती है, घास को जला सकती है। वैसे 4 अर्थों में किया जाता है, 4 अर्थ हमने पहले पढ़ लिए। एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग होगा, पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए। आपको याद रखना है कि कैन का जो प्रयोग किया जाएगा 4 अर्थों में किया जाएगा, यानी वो 4 अर्थ आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 यानी जैसे पॉसिबिलिटी के लिए, नंबर 2 एबिलिटी के लिए, और नंबर 3 परमिशन के लिए, और नंबर 4 रिक्वेस्ट के लिए। ध्यान रखना आपको कि कहने का प्रयोग किन किन के लिए होता है, इन 4 अर्थों में। एक पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। और कैसे किया जाता है ये उदाहरण के माध्यम से समझा दिया गया। देखो यहाँ पर द फायर कैन ग्रास, अब ये जो है, ये जो अंग है आपने एबिलिटी का, किसका है, एबिलिटी का। तो एबिलिटी 2 तरीके से होती है। एबिलिटी कब, योग्यता कब होती है, कैसे व्यक्त की जाती है। देखो यू कौन है, एक लिविंग सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है, लिविंग का मतलब है जीवित। ये करता है कैसा, यू मतलब आप, और आप कौन, व्यक्ति हो, व्यक्ति मतलब आप एक जीव हो, जीवित व्यक्ति हो, और आप जीवित व्यक्ति है, और आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर डायनामिक वर्ब का प्रयोग हुआ है। डायनामिक मतलब गतिशील क्रिया, और ये क्रिया कैसी, गतिशील है। गतिशील मतलब आप बोलना, और बोलता है, बोलना, दौड़ना, कूदना, नाचना, ये गति करना है। ये क्या है, सब गति करना, यानी गति करके कोई कार्य करते हैं। तो जो लिविंग व्यक्ति होता है, जो जीवित व्यक्ति, वो गति करके कोई क्रिया करता है, तो वो क्या करता है, वो उसकी योग्यता से संबंधित होती है। वो किसके संबंधित होती है, उसकी योग्यता से। लेकिन जब कोई जीवित व्यक्ति ना होकर के कोई नॉन लिविंग कौन होगा, जो निर्जीव होता है। अब मुझे बताइए कि जो फायर है वो आग है, और आग क्या है, आग एक निर्जीव है। आग क्या है, निर्जीव, इसमें कोई जीव नहीं होगा। लेकिन ये क्या कर सकती है, बर्न ग्रास, यानी ये घास को जला सकती है। ये घास को जला सकती है, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियलिटी व्यक्त की गई। क्या व्यक्त की गई, पोटेंशियलिटी मतलब ये संभावना व्यक्त की गई। यानी यहाँ पर जो कैपेसिटी, पोटेंशियलिटी यानी यहाँ संभावना व्यक्त की गई है कि द फायर कैन बर्न ग्रास, ये फायर है, ये आग है, वो क्या कर सकती है, घास को जला सकती है। मतलब इसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी, क्षमता। और आग में किस प्रकार की कैपेसिटी है, किस प्रकार की क्षमता है, आग में क्षमता है कि वो घास को जला सकती। तो यहाँ पर कैपेसिटी व्यक्त की है, और कैपेसिटी किसके अंदर आता है, एबिलिटी के अंदर। जब कोई सजीव व्यक्ति होता है, वो कोई गतिशील क्रिया करता है, तो वो एबिलिटी है। लेकिन जब कोई निर्जीव वस्तु होती है और उसके माध्यम से कोई घटना हो जाती है, कोई क्रिया हो जाती है, तो उसका मतलब क्या कि वो उसकी क्षमता से होती है, वो उसकी कैपेसिटी से होती है। तो कैपेसिटी किसके अंदर आती है, एबिलिटी के अंदर। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर तो एबिलिटी है, और यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, कैपेसिटी का प्रयोग हुआ है, क्षमता का प्रयोग। तो यहाँ पर जो कैन का प्रयोग है वो 4 अर्थों में किया जाता है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैन का प्रयोग है वो कैसे और कहाँ किया जाता है। और जहां भी एक्सरसाइज में ये प्रयोग आपसे पूछा जाए तो बेधड़क आपको एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट और जो परमिशन है इसको ध्यान में रखते हुए और वाक्य के अर्थ को निकालते हुए, उनके भाव को समझते हुए आपको कैन का प्रयोग करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका जो पास्ट फॉर्म है कैन का, कुड, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।